दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार जासिर वानी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची और पटियाला हाउस कोर्ट में आज जासिर वानी की पेशी होगी। जासिर को कल श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी जासिर की पेशी होगी। आतंकी बिलाल की पेशी को लेकर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी जासिर वानी की पेशी होगी। जासिर वानी को कल श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। एक अहम कड़ी जुड़ती हुई जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे कड़ियां जुड़ती जा रही है। आतंकी उमर का सहयोगी है जासिर वानी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है उस वक्त वहां? फिलहाल अभी तो उसे हवालात में रखा गया है। जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को हवालात में रखा गया है। भोजनावकाश के बाद जैसे ही कोर्ट बैठेगी वैसे ही उसके मामले में सुनवाई की जाएगी और ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि कल की तरह ही आज की भी सुनवाई इन कैमरा होगी, क्योंकि ऐसे भी साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, इन सब में बम थ्रेट आया है, कॉल आया है बम थ्रेट का। उसके बाद से सिक्योरिटी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। ये रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात है सभी दरवाजों पर। इसके अलावा ये पूरा अदालत के चारों ओर दंगा नियंत्रण वाहन और पुलिस की गाड़ियां तैनात हैं। आसपास ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी रखा गया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से तुरंत समय रहते निपटा जा सके। और जहां तक एनआईए के सूत्र ये बता रहे हैं कि उसे 10 दिन की रिमांड के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की है, जिसमें बिलाल की यानी जासिर बिलाल वानी इसकी 10 दिनों की एनआईए की कस्टडी लेनी है, क्योंकि ये सबसे अहम किरदार है इस पूरे धमाके का, जिसने जो ड्रोन्स में मॉडिफिकेशन करके उसको रॉकेट लॉन्चर की तरह यानी ड्रोन के थ्रू विस्फोटक हमले की साजिश उसकी तकनीक विकसित कर रहा था और ये विदेशों में भी तुर्की और बाकी अन्य जगह के आतंकी संगठनों के संपर्क में था। इसके अलावा नूर के संपर्क में था। तो ऐसे में ये अहम कड़ी है। इससे पूछताछ में एनआईए को पूरा भरोसा है कि कई अन्य लोगों के नाम भी ये बताएगा जो कि इस पूरी साजिश में अहम किरदार साबित होंगे। गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है, गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इस पूरी घटना के जिम्मेदार लोग रसातल में भी जाकर छुप जाएं तो वहां भी हमारी जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां वहां तक पहुंचकर कानून के हाथ तक इनको पहुंचाएंगी, यानी कानून के दायरे में लेकर आएंगे और इनको सजा से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसी सजा हमारी अदालतें तय करेंगी जिससे कि आने वाले नस्लें इनकी आतंकियों की वो भी इस सजा से सबक लेंगी। तो ऐसे में फिलहाल अभी ये थोड़ी देर में ही मुझे लग रहा है कि अदालत बैठेगी और कल की तरह ही यहाँ की जो जिला जज हैं अंजू बजाज, उनकी अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा और हो सकता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग हो। इन कैमरा यानी बंद कमरे में पेशी होगी और उसमें सिर्फ दोनों पक्षों के वकील होंगे और इस मामले से जुड़े अधिकारी होंगे जो अदालत को असिस्ट करने के लिए होंगे। और मुझे लग रहा है कि 3 बजे से पहले तक अदालत का आदेश आ जाना चाहिए, जिसमें कि उसे कितने दिनों की एनआईए के रिमांड पर भेजा जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल ये आतंकी जासिर जो वानी है ये बहुत एक अहम कड़ी भी साबित होगा, क्योंकि जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही है नए नए खुलासे भी सामने हो रहे हैं। तो ये माना जाए कि जो ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मानी जाएगी, जैसे आपके सूत्र जो कह रहे हैं कि 10 दिन की यहां पर रिमांड मांगी जाएगी, तो 10 दिन या इससे ज्यादा भी हो सकता है? इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये 10 दिन की रिमांड लेंगे, चूंकि रिमांड का टाइम सीमित टाइम होता है जिसमें आप 14 दिन की रिमांड ले सकते हैं। मैक्सिमम 14 दिन 15 दिन की रिमांड आमतौर से मिलती है, लेकिन बम धमाकों के आतंकी घटनाओं के आरोपियों के लिए ज्यादा दिन की रिमांड का भी प्रावधान है। लेकिन पुलिस भी चूंकि आगे भी और खुलासे होंगे, उन खुलासों की तस्दीक के लिए इसको बार बार रिमांड पर लेना पड़ेगा। तो ऐसे में 10 दिन कम रिमांड इसलिए ली जाती है कि उसमें जो सारी चीजें बरामदगी होती है, उसमें जो सबूत मिलते हैं, उसमें जो तस्दीक होती है, उसमें क्या क्या काम रहेगा, उसी के हिसाब से जांच एजेंसियां आगे की रिमांड तय करती हैं और उसकी अर्जी लगाती हैं। तो जांच एजेंसियां अधिक से अधिक दिन रिमांड लेने की कोशिश करती हैं और अदालत कम से कम दिन में ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए रिमांड की अवधि सीमित रखता है कि इतने दिनों में क्या करके लाते हैं आप
वो बताइए, उसके बाद क्या काम बाकी रह गया, उस पर अदालत तय करती है कि इतना काम कितने दिनों में हो सकता है, तो उस हिसाब से वो रिमांड की अवधि तय करते हैं। तो अब ऐसे में 10 दिन के रिमांड में बहुत सारी चीजें, चूंकि ये बताएंगे कि हमें इसको लेकर कहां कहां जाना है, क्या क्या सबूत निकालने हैं, क्या क्या सुराग आपको मिले हैं जिसकी तस्दीक करानी है, किन किन लोगों से आमना सामना कराना है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिस पे इसकी तस्दीक करानी है, तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बताएंगे कि हमें इतने दिनों में, 10 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, और अदालत तय करेगी कि कितने दिनों में आपको ये सारा काम कर लेना है। और बिल्कुल संजय, ये भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ये रिमांड स्वीकृत की जाएगी तो बहुत से खुलासे यहां पर हो सकते हैं। जासिर वानी से शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।